हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो सभी क्लास में बेसिक से लेकर एडवांस तक दिया जाता है। चाहे वो कंपटीशन हो या 8 क्लास की हो या 9th क्लास की, 10th क्लास की या 7th क्लास की। तो इसमें हम बेसिक से लेकर बात करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक बात करेंगे कि वर्गमूल हम किसी भी अंक को, चाहे 49 हो, 50 हो, 51 हो, 52 हो, 89 हो, 90 हो, किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानें कि वर्ग होता क्या है और वर्गमूल क्या होता है। ये टॉपिक जो है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसको हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो क्लियर करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए जानते हैं। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले जाएंगे कि वर्ग स्क्वायर क्या है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या को उसी अंक से 2 बार गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। यहाँ पे थोड़ा कुछ मिस कर गए थे तो यहाँ पे लिख दिया है इसका उसी अंक से, मतलब जो प्राकृतिक संख्या हमारा, जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल में, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है हमारा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसको 1 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2। अब इसी अंक को हम क्या करेंगे, 2 बार गुना, 1 1 1। अगर 2 है तो 2 का 2 बार हम यहाँ पे लिख दिए, 2 बार गुना करना उसी अंक से, तो 2 दूनी 4। तो यही सब हमारा क्या हो गया। जैसे 3 है तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 3 9 और 4 गुने 4, 4 चौक 16। तो यही सब हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो यह हमारा वर्ग हो गया। अब चलेंगे वर्ग स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल किसे कहते हैं। अब देखिए ये वर्गमूल क्या होता है, मतलब वर्गमूल का मतलब होता है ये, जैसे ये हुआ। तो अगर हम किसी भी अंक पे अगर स्क्वायर दे रहे हैं, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या होता है हमारा रूट। ये भी स्क्वायर का ही काम करता है। अगर देखिए यहाँ पे क्या किए थे, हम किसी भी अंक को डबल बार गुना किए थे तो वो हमारा वर्गमूल होगा। अगर ये वर्गमूल होगा तो ये वर्गमूल जो होगा स्क्वायर परफेक्ट होना चाहिए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। अब ये नहीं कि मतलब 8 का वर्गमूल क्या होगा, 7 का वर्गमूल क्या होगा, ये सभी का वर्गमूल नहीं होगा। जैसे 9 हो गया, यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे 9 हो गया रूट, ये हो गया रूट, तो इसका आ गया 3। जैसे 16 हो गया, इसका आ गया 4। मतलब परफेक्ट वर्गमूल होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए 5। तो इन सभी का जैसे हो गया 49 हो गया, 7। अब देखिए यहाँ पे 36 हो गया, जैसे ये रूट में है तो ये आ गया 6। अब देखिए अगर इस रूट को हम हटा रहे, इधर से इस रूट को हटाएंगे तो इसका स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये आ गया 36, छठा के 36 2। तो ये डालेंगे तो हमको उसके आधा करना, मतलब उससे इसका, इससे जो आएगा उसको 2 डिवाइड में बांटेंगे। अगर ये नहीं डालेंगे इसको हम, तो ये स्क्वायर करेंगे। तो ये होता है हमारा वर्गमूल होता है। अब चलिए, अब देखिए एक चीज होता है कि यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग क्या है। पूर्ण वर्ग विधि अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, तो देखिए इसका इंग्लिश ये होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा हमें स्क्वायर निकले। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब स्क्वायर नंबर का मतलब, देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे हम 16 ले रहे हैं, 16 का वर्गमूल क्या आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। अब 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि वैसी संख्या जिसका जोड़ा हो एकदम पूरा। अब देखिए 16 को अगर हम इसे एक इस तरह से भी जान सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि को हम एक बोल सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि। देखिए जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2। तो इसका 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, कितना है 4। तो 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 2, तो क्या आ गया 4। तो 4 यही आया ना, तो इसी को हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग विधि। मतलब वैसी से, मतलब जिसका पूरा पूरा जोड़ा लग जाए, पूरा पूरा मतलब क्या जोड़ा, वही पूर्ण वर्ग विधि कहलाएगा, जिसका दो जोड़ा 2 जोड़ा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, 48 का नहीं लग सकता है। 256 जो है इसका जोड़ा लग सकता है। 200 जो है इसका पूर्ण वर्ग विधि नहीं होगा, क्योंकि यह 200 का जोड़ा नहीं आएगा, वहां पे एक अंक मिसिंग आ रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग विधि। जिसका जोड़ा नहीं लगे उसे हम पूर्ण वर्ग विधि नहीं बोलेंगे। इसे हम एक अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोल सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ तक ये बेसिक था, यहाँ पे खत्म होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे चलेंगे, एक इसमें
एक्स्ट्रा लेके स्क्वायर, अगर हम किसी भी संख्या को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे एक चीज बताते हैं आपको, जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे ये याद ही रहता है बेसिकली, 9 का स्क्वायर याद ही रहता है 81, 12 का स्क्वायर याद ही रहता है 44। तो अगर आपको देख दिया जाए 49 का स्क्वायर करने के लिए, तो आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 49 गुने 49 और इसको हम 2 बार गुना करेंगे, जितना आया वो समथिंग होगा। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। जैसे 49 है, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट ट्रिक। जैसे 49 है तो हम क्या लिखेंगे, पहले 4 गुने 9 और 2, ये हमेशा आना चाहिए, 4 गुने 9 और यहाँ पे 2। अब इसको हमें गुना करके रूप में लिखना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या आ गया हमारा 16 और 9 का स्क्वायर 81। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे, 4 9 चौक 36, 36 दूनी 72। अब इसमें हम क्या करेंगे, 72 को जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़ेंगे किससे, पहले सबसे पहले एक अंक को हमें आगे से ले छोड़ के बीच में लिखना है। एक अंक, ये जो पीछे वाला अंक है, हमें ये हमेशा छोड़ के ही यहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो देखिए एक अंक यहाँ पे आ रहा है, तो साथ में अगर 3 अंक आ जाए तो इसको हम छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसके सामने 4 अंक आ जाएगा, इसको हम छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक अंक और बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 8 2 10 7 6 13 14 और 1 1 2, कितना है 24 1, 2401। तो 49 का वर्ग हमारा क्या आ गया 2401। इसमें एक क्वेश्चन को और हम ट्राई करेंगे उसी ट्रिक पे बनाने के लिए। मान लीजिए 89 है, 89 का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले 8 को लिखेंगे, उसके बाद गुना चिन्ह देंगे, फिर 9 को लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे 2 हमेशा आएगा गुना में। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 लिख लिए, और 9 का स्क्वायर 81। अब हम इस तीनों को गुना करेंगे, कितना होगा 9 72 और 72 दूना 144। अब देखिए 144 आ रहा था हमारा, कितना 3 डिजिट में आ रहा है, तो हम एक अंक को पीछे से छोड़ के चलेंगे, तो 4 4 1 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम जोड़ देंगे, 1 8 4 12 और 4 4 8 1 9 7, दिया आ गया हमारा कितना स्क्वायर 7 9 2 1, यही हमारा स्क्वायर का आंसर आ गया। तो वर्गमूल का ये एक शॉर्ट ट्रिक है। वर्गमूल आप किसी भी अंक में 2 डिजिट में, बस ये 3 डिजिट में नहीं हम बोल रहे हैं, 2 डिजिट का 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हो आप लोग, स्क्वायर निकाल सकते हो 2 डिजिट में। अगर मतलब 10 से लेके आप 99 अंकों के बीच में इसका स्क्वायर आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।